अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मंजूर लोन। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 10वां सेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सेशन रहेगा आज, जिसमें हम देखेंगे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। ये बच्चों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सब इसमें महारत पाते हैं टाइम मैनेजमेंट में, देन you can have a successful career ahead। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और हम टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक, मैं यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन पढ़ूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड देन आप अपने डे टू डे लाइफ जो भी आपका होगा, डे टू डे शेड्यूल होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ठीक, देखिए, आपको अपना टाइम ऑर्गेनाइज करना है। हर एक के पास 24 आवर्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन की और अनसक्सेसफुल पर्सन्स की। अगर हम बात करें, दो पर्सन्स हमारे पास हैं, दोनों के पास डिग्रियां हैं, तालीम है। ठीक, एक रिचर है और दूसरा जो है वो पुअरेस्ट है। ठीक, सो रिच और पुअर कौन चीज़ इनको बनाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें, उसको प्रोडक्टिव बनाए, देन उसकी जो कमाई होती है या उसका जो बिजनेस होता है, जो वो काम करता है, वो जॉब करता है, वो उसमें से अच्छे खासे पैसे अर्न करता है। ठीक, आपको ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें और उनको प्लान करना है। ठीक है, और उनको अपना अपना वक्त देना है। फॉर एग्जांपल, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास में हैं। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, मे बी उससे उसके जो आंकड़े आ जाएंगे, उससे आप नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने टाइम को बेस्ट इस्तेमाल नहीं किया होगा। ठीक, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करोगे, आप यू कैन कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। सो गुड टाइम मैनेजमेंट enables यू टू वर्क स्मार्टर, राइट। सो अगर आप एक अच्छे टाइम मैनेजर हो, तो आप स्मार्टली हर एक काम करते हो। हार्ड वर्क से उतना हार्ड वर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप अच्छे टाइम मैनेजमेंट आप नहीं जानते हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो देन क्या होता है, सो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। ठीक, so that you can get more done in less time even when time is tight and pressures are high। ठीक है, तो आगे आगे जाके आपको लाइफ में प्रेशर्स भी रहेंगे कि ये मुझे 2 बजे तक चाहिए, ये काम मुझे 3 बजे तक चाहिए। सो आपके पास टाइम भी टाइट रहता है और प्रेशर्स भी रहता है। अगर आप टाइम मैनेजर हैं, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप ये काम अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करना। यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो आपके साथ शेयर किया है। एक बॉय है समीर, वो बहुत ही लेजी है और वो टाइम को मैनेज अच्छे से नहीं कर पाता है। जो भी उसको टास्क दिया जाता है, वो उसको पोस्टपोन करता है। ठीक, एक दिन क्या हुआ कि उसका जो फादर था, उसने बहुत कोशिश की उसको अपना जो जो टाइम का वैल्यू होता है वो समझाने की, लेकिन क्या होता है कि वो समझ ही नहीं पाता है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक, एक दिन क्या हुआ कि उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में एक प्राइज जीता था। ठीक, तो वो लेजी था, जैसे मैंने आपको बताया, उसके पास वो टाइम का वो मैनेजमेंट ही नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो नेक्स्ट डे मैं इसका वो जो प्राइस है वो मैं कलेक्ट करूंगा। ठीक है, जब वो नेक्स्ट डे गया, तो वो जो प्राइस था वो एक सर्कस शो था। जो पिछले दिन हुआ था, उसकी वो टिकट थी, एंट्री पास था। तो जब वो चला गया, तो वहाँ पे एक सर्कस शो था, तो वो टिकट हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो शो जो है वो चला गया था ला प्रीवियस डे में। ठीक, सो इससे क्या हुआ, वो पछताता रहा और उसने वहीं से एक इम्पॉर्टेंट लेसन अपनी लाइफ में सीखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। ठीक है, सो हर एक को चाहिए कि वो चीज़ों को अपने अपने टाइम पे बराबर करे। ठीक, सो
थोड़ा-सा और पढ़ेंगे हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू, ठीक है? मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू प्लान, ठीक है? व्हाट यू ऑर्गनाइज़ अगेंस्ट द टाइम, ठीक है? मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है या मुझे 10 बजे अपने ट्यूटर के पास जाना है, ठीक है? सो ये चीज़ें रहती है टाइम मैनेजमेंट की, लेकिन इसमें एक एबिलिटी आनी चाहिए स्टूडेंट को, वो अच्छे से टाइम को मैनेज करे। टाइम टेबल तो हर कोई बना सकता है, लेकिन उसमें वो स्प्रिट आना चाहिए कि आपको फॉलो भी करना है वो, ठीक। एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वुड बी व्हेन यू decide to finish your homework immediately after school so you can have time to watch TV later in the evening। एग्जाम्पल एक मैंने दे दी कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से जब आप वापस आते हैं घर से फ्रेश होके आप अपना काम होमवर्क जल्दी फिनिश करते हो क्योंकि आपको पता होता है कि शाम को मुझे टीवी देखना है या मैच देखना है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन मैनेज टाइम वेरी इफेक्टिवली। होमवर्क भी हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आपका एक और सिनेरियो मैंने यहाँ पे ले लिया है जो समीरा है और निशा है, ठीक। हाँ, समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, शी हैज़ a regular schedule that she follows every day, she plans for study and play time in advance। सो समीरा एक ऑर्गेनाइज्ड लेडी है, ठीक है। ये क्या करती है, ये अपना टाइम जो है ये मैनेज करती है पंक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल उसको स्कूल पहुंचना है 10 बजे, ये बराबर 10 बजे पहुंचती है। उसको कोई चीज़ प्लान आउट करने हैं तो ये प्री प्लान होके अपना टाइम ये मैनेज करती है। नेक्स्ट इज निशा, शी she usually arrives late to work. She does not submit her assignments on time. She sometimes gets scared away in certain activities and forgets the main task in hand। ठीक है, सो ये लेजी किस्म की लड़की है। तो इससे क्या होता है कि लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप हाई प्रोफाइल गोल्स रखते हैं लाइफ में, तो आपको डेफिनेटली वो नहीं मिलने वाले हैं, ठीक। अगर आपका लेजी अप्रोच है, सो आप हमेशा समीरा की तरह पंक्चुअल रहे और अपने अंदर वो एबिलिटी डिवाइस करें ताकि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, ठीक है। अगर आप एक अच्छे टाइम मैनेजर हैं, आप अपने टास्क को अपने टाइम पे कंप्लीट करोगे, ठीक। मेक ए डेली टाइम टेबल, आपको डेली बेसिस पे टाइम टेबल शेड्यूल करना है ताकि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप टाइम पे करें। और टाइम टेबल से क्या होता है कि आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर पाओगे। Make a good guess as how long it will take you to do something। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला था कि आप चैप्टर 1 कर लीजिए, वो नोटबुक पे उतारिए। आपको एक वाइल्ड गेस बनाना है अपने जहन में ताकि ये मैं 7 डेज में कंप्लीट करूंगा, और आपने एक डेडलाइन अपने अंदर ये रखनी है, अपने पास रखनी है ताकि आप वेल ऑन टाइम ये चीज़ कर पाओगे। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट सम टाइम, सो ये चीज़ आपको आदत डालनी है क्योंकि आपको भी बहुत लंबा जाना है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अभी स्कूल लेवल से लेके आप हायर सेकेंडरी लेवल पे जाओगे, हायर सेकेंडरी लेवल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। अगर आपने स्कूल लेवल पे अपने होमवर्क्स और असाइनमेंट्स का ये जो काम है ये आपने ऑनेस्टली नहीं किया तो आप अपनी सारी उम्र में इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग ही नहीं लिया। बेसिक ट्रेनिंग में फेल हो तो ऑब्वियसली आप कहीं पे भी असाइनमेंट्स नहीं बनाओगे। इससे नतीजा क्या होगा कि आपके करियर पे असर आ सकता है। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, आपको ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ है। ये वो लाइफ होती है जहाँ पे हम चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि फिर जाके जब आप स्टडीज़ को कंप्लीट करते हो फिर कोई नहीं आपको चीज़ें सिखाता है। यहाँ पे आपको हर कोई आ सकता है कि मुझे ये सिखा दीजिए तो सिखाता है, ठीक। बट जब आप एक बार इससे बाहर आते हो तब आपको कोई भी बंदा आपको चीज़ें नहीं सिखाता है। सो यहाँ पे मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा कि आप इफ़ेक्टिवली टाइम को कैसे मैनेज कर पाओगे। वो 4 स्टेप्स क्या है, आपको ऑर्गेनाइज रहना है, आपको प्रायोरिटाइज चीज़ें करनी है, आपको कंट्रोल में रहना है एंड आपको ट्रैक करनी है अपनी एक्टिविटीज, राइट। सो ऑर्गेनाइज में क्या करोगे आप, वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करना है, ठीक। आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, ये मैंने बता दिया आपको। आपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको उनमें स्टडी टेबल
जो मेस होगा या क्लीन चीज़ें करनी है, जहाँ पे भी आप स्टडी करते होंगे, वो अपने कमरे को साफ रखना है, ठीक? सो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बच जाएगा। आपको प्रायोरिटाइज़ चीज़ें करनी है, टू डू लिस्ट रखना है कि आज आज के दिन में मुझे क्या-क्या काम करना है और कौन-सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक? नेक्स्ट इज़ कंट्रोल, आपको कंट्रोल होना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने क्रिकेट रखा है कि मुझे 1 घंटा खेलना है, तो आपको 1 ही घंटा खेलना है, क्योंकि अगर आप 2 घंटे खेलोगे, जो भी आपका शेड्यूल होगा फॉर द फ्यूचर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक? हाँ, और आपको ये टाइम उससे हाँ, ये जो वेस्ट है वो नहीं होगा, ठीक? और ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड note where we have spent our time. This will help you to analyze if you have your used time effectively or not. हाँ, आपको ट्रैक चीज़ें करनी है, जैसे कि आपने शेड्यूल बनाया, टू डू लिस्ट बना दिया, तो आपको ट्रैक करना है कि भाई मैंने कितना टाइम कहाँ पे लगाया है, खेलने में कितना टाइम लगाया है, क्रिकेट प्ले करने में कितना टाइम लगाया है, रूमिंग में कितना टाइम लगा है, स्टडीज़ में कितना टाइम लगा है, स्लीपिंग में कितना टाइम लगा है। जब आप अपने आप को ट्रैक करोगे, ऑब्वियसली आप इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाओगे, ठीक? लास्ट स्टेप्स मैं आपको बता दूं कि हम थोड़े से टिप्स पढ़ेंगे जिससे हम ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अवॉइड डिले और पोस्टपोन एनी प्लान्ड एक्टिविटी, आपको पोस्टपोन चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? वो चीज़ें अवॉइड करनी है और देर से चीज़ों को नहीं करना है। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, जब जिस भी रूम में आप हैं उसको ऑर्गेनाइज करिए अच्छे से। डेवलप एंड नो डिस्टर्बेंस जोन, हाँ, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये आप अपने अंदर क्वालिटी रखो, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपने एक टाइम बनाया है, तो वो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक? सो आप अगर आपने स्लीपिंग आपने रखी है अपने शेड्यूल में, तो आप सो जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये एक जोन क्रिएट करिए आप, नो डिस्टर्बेंस जोन। आपको दोस्त आपको कॉल कर रहे हैं, चलिए बाहर जाते हैं घूमने, नहीं जाइए, ठीक? यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, ठीक? जो भी आपका टाइम है या वेटिंग टाइम रहता है, उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि टू डू लिस्ट प्रिपेयर करिए कि आपको दिन में क्या करना है, प्रायोरिटाइज करिए चीज़ें कि कौन सी चीज़ मुझे करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? कौन सी चीज़ मुझे क्रिटिकली करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सो रिप्लेस यूजर्स एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादातर खेलते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, सो यूजलेस एक्टिविटीज़ जितने भी ज़्यादातर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनको आप चेंज करिए विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टाइम मैनेजमेंट lesson. I request to you, please you stay safe, be at home, and break this chain of COVID-19. Thank you. Thank you so much.